हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का सपना होगा यूपीएससी का, और आप आईएएस, आईपीएस, आईएएस तो कुछ बनना चाहते होंगे। तो आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल इसलिए कि आपको यूपीएससी में कौन से पेपर होते हैं, कितने वेटेज, कितने मार्क्स, तो इन सब डिटेल नॉलेज के यहाँ पर है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आई वांट टू हेल्प फ्रॉम यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पढ़े। तो लबासना सबका सपना है जाने का। ये लबासना का व्यू है। या अगर आप बनना चाहते हो आईपीएस तो आपको कौन रख सकता है भाई। बन जाओ, पढ़ाई करो, बन जाओ आईएएस टीना डाबी मैम। और ये कुछ फोटो है लबासना के। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, फिर आईएएस का सपना आंखों में सजाओ। देख लो, ऑफिस ऐसा दिखता है। ऑफिस का व्यू है। देखिए यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी एक एजेंसी, यूपीएससी एक एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें पोस्ट होती है, जिसकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी और डी की होती है। तो चलते हैं। तो इसमें हम जो यूपीएससी में ज़्यादा फॉर्म जो भरा जाता है तो वो इस पोस्ट के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस हम बढ़ते हैं आगे। ये बताया मैंने कि कौन सी एग्जाम होती है। जैसे कि इसमें बहुत सारी एग्जाम होती है, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस, सेंट्रल आर्म, इंडियन इकोनॉमी, जोस्ट साइंटिस्ट, मेडिकल सर्विस, स्पेशल क्लासेस। तो देखते हैं हम यूपीएससी में जो थे हमारी तीन थे, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये तीनों हमको पार करना होता है, फिर हम बन जाते हैं जो भी हमारा सपना होता है। देखते प्री, ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस रिटर्न होती है, इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है आपका। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, GS1, GS2। जनरल स्टडीज होता है और ये होता है CSAT का पेपर, जिसमें आपको 33% पार करना होता है, क्वालिफाइंग होता है। ओके। प्रीलिम्स में कुछ इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन, A and 3 only, 2 only, 2 3 only। इसके बाद आपकी हालत ऐसी ना हो जाए, इसलिए पढ़ाई कीजिए। तो यूपीएससी में जो चाहिए होता है सबसे ज्यादा, जिसकी डिमांड होती है, तो कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि प्रिजर्वेशन, पैशन, पेशन। तो ये सब तो लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आप पूरे साल भर मजे करो, एक रात बैठ के यूपीएससी निकालो, ऐसा नहीं होगा, मत करें। तो प्रीलिम्स में हमने देखा कि जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होती है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। सीट साइड में ऑब्जेक्टिव होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क। और इसमें हमको 33% सिर्फ क्वालिफाइंग के यही चाहिए होता है, जो कि मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश, ऐसे मतलब कुछ भी मैथ्स, इंग्लिश ये आता है। और हम देखेंगे अभी मेंस, यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस में जो होता है कि यूपीएससी मेंस में होता है हमारा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, जो कि 8 शेड्यूल है। दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं 8 शेड्यूल से। फिर होता है इंग्लिश का, इसे जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। तो ये दो पेपर होते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं, बाकी सब 250, 250 मार्क्स ईच। तो ये पेपर 1 और पेपर 2, इसमें हमें 25% चाहिए होते हैं, कि जो कि हमारे क्वालिफाइंग मार्क हो। इन मार्क्स को जो हमारा फाइनल इंटरव्यू होता है उसमें गिनती नहीं किया जाता है। तो हम आगे देखते हैं इंडियन लैंग्वेज 8 शेड्यूल में। तो पेपर
वन जो होता है पेपर ए, जो कि लैंग्वेज का होता है, उसमें हम 8 शेड्यूल में एक कौन सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और रिटन एग्जाम जो होती है जो बाकी सब्जेक्ट करते हैं, तो वो भी हम 8 शेड्यूल में कर सकते हैं। हमारी लैंग्वेज कौन सी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन पेपर बी इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर दिस पेपर बी। नेक्स्ट, तो जीएस पेपर वन में आता है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी सोसाइटी, जो कि एकदम कम दिया है। अगर आपको डीप में सिलेबस चाहिए तो नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको डीप में सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि हम देखें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आर्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, जनरल स्टडीज 2 में गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। जनरल स्टडी थी साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स होता है, इंटीग्रिटी होता है, एप्टीट्यूड होता है। हम्म, फिर होता है हमारा ऑप्शनल। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, तो ये कुछ मैंने नाम दिया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है हमारा पेपर 5 और 6 और 7 पेपर होते हैं, सॉरी, पेपर 6 एंड 7 जो होता है हमारा ऑप्शनल कौन सा भी चूज कर सकते हैं, जो कि हमारे एक तो आप लैंग्वेज कौन सी भी चूज कर सकते हैं, लिटरेचर हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, इन सब में। और जो ये नहीं चूज करना है तो एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जूलॉजी। और जो हमारे ये वही दिया है कि पेपर ए और बी में आप मतलब पेपर ए में शेड्यूल लैंग्वेज में कौन सा भी एक प्रिपेयर कर सकते हो, और एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या होता है कि प्री में 2 पेपर, GS1 और सीसैट, और जो हमारी मेंस होती है, मेंस में होते हैं पेपर ए, जो कि आप जो लैंग्वेज प्रिपेयर करो 8 शेड्यूल में से उसमें होगा। पेपर 2, पेपर 20, तो वो होगा आपका इंग्लिश कंपलसरी। ओके, ये तो लैंग्वेज के हो गए। अब हम और पेपर होगा GS1, GS2, GS3 और GS4, जिसका सिलेबस में आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो टू ऑप्शनल, ओके, तो ये कितने पेपर हैं, तो हमने देखा था जनरल स्टडी, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 और जनरल स्टडी 4, पेपर ए, पेपर बी, और फिर हो गए 2 ऑप्शन 6 और 7, पेपर 6 एंड पेपर 7। अभी देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू होता है, कि जिसमें हम मतलब जनरल इंटरेस्ट पूछते हैं, क्रिटिकल अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस, जजमेंट, बैलेंस, लॉजिकल एक्सपोजिशन, इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन, लीडरशिप, ये सब चेक किया जाता है as per part of the mains examine for merit ranking purpose. From a preparation standpoint, it is the considered the third stage as preparation strategies for the written and interview stages are different as per the IS exam pattern. This consists of an interview by the UPSC board assess the candidate suitability for civil service career, associated responsibility. The board consists of compartment and base observe who has recorded candidate career. The board would judge candidate mental and social trait. मेंटली कैसा काम करता है सकता है, कैसा करेगा, इन सबको चेक किया जाता है। मेंटल एंड सोशल रेस्ट, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन,
लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, डेप्थ इंटरेस्ट, लीडरशिप। तो इन सबके पॉइंट को आपको चूज करना होता है कि जिसके आप अगर इंटरव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब से प्रिपेयर कर लो कि कैसा इंटरव्यू होता है, उससे भी आप समझ में आ जाएगा। तो फिर अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपकी रैंक आ गई, फिर यूपीएससी का एग्जाम हो गया, फिर अपना काम खलास होता है। फिर हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ये होता है और दूसरा ये। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज। थैंक यू।